स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है फाइलिंग। ठीक है, फाइलिंग के आज हम पढ़ेंगे निस्तीकरण की खड़ी फाइलिंग प्रणाली। उससे पहले पढ़ा था हमने लेटी हुई फाइल प्रणाली। ठीक है, तो जो हमारी खड़ी फाइल प्रणाली है, आधुनिक युग में जो हमारे बड़े बड़े व्यापारी हैं वही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस वाली फाइल जो हमारी ये वाली अलमारी होती है, ठीक है, खड़ी फाइलिंग अलमारी, इसमें हमारे 4 से लेकर 14 तक खाने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक दराज आपको दिख रही है, काफ़ी गहरी होती है। ठीक है, काफ़ी लंबी होती है और इसमें 2 पहिए लगे होते हैं। ठीक है, 2 पहिए हो गए, रेल बोलते हैं जिन्हें, रेल लगे, जिसे आसानी से अंदर किया जा सकता है और बाहर खींचा जा सकता है। ठीक है, दराज के बाहर एक फ्रेम लगा होता है, जिस पे हमारे फ्रेम की सहायता से हम उसे अपने कार्ड को निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं कितने नेम से कितने नेम तक के इसमें कार्ड हमारे रखे हुए हैं। ठीक है, दराजों में ताला भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें दराजों की संख्या व्यापार की आवश्यकता पर निर्भर कर, जो हमारा व्यापारी होता है दराजों की संख्या कितनी रखनी है, ये 4 से लेके 24 तक होते हैं। इसमें तो 4 दिखाए गए हैं, लेकिन अगर हमारा बड़ा कार्यालय है तो 4 से 24 तक भी हम अपने इसमें कार्डों को रख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम दराज वाली खड़ी हुई फाइल में क्या क्या इस वाली अलमारी में पढ़ेंगे। एक तो दराज अलमारी हो गई। दराज अलमारी मैंने आपको बता दिया, इसमें 4 से लेकर 24 आपके खाने होते हैं। 2 रेलिंग लगी होती हैं, जिसकी सहायता से दराज को लॉकर को आसानी से निकाल सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, ये दराज काफ़ी लंबी होती है। इसमें पत्रों को खड़ा करके, फोल्डरों को खड़ा करके रखते हैं। इसमें एक विषय सूची लगी होती है। ठीक है, और इसे व्यापारी अपनी आवश्यकता अनुसार बड़ा भी ले सकता है और छोटा भी ले सकता है। ठीक है, तो फोल्डर, ठीक है, फोल्डर, संकेत कार्ड, अनुपस्थित कार्ड और स्थानांतरण पेटियाँ। अब हम पढ़ेंगे फोल्डर। देखो फोल्डर क्या होते हैं। इसमें जो अलमारी में लेटर नहीं रखे जाते, क्या रखे जाते हैं, फोल्डर बना के रखे जाते हैं। जैसे आपकी कोई फाइल है, ठीक है, जो हमारा फोल्डर होता है मोटे कागज़ का होता है, जो एक व्यक्ति के लिए एक ही बनाया जाता है। उसमें केवल एक ही व्यक्ति के लेटर रखे होते हैं। जैसे आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होती है ना, डॉक्यूमेंट फाइल्स में आप केवल एक ही व्यक्ति की तो फाइलिंग लगाओगे या सबकी लगा लोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से फोल्डर होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के लिए एक फोल्डर बनाया जाता है। ये फोल्डर सख्त, मोटे तथा मजबूत कागज़ का बना होता है। ठीक है, फोल्डर के पीछे वाला भाग सामने वाले भाग से ऊंचा उठा होता है। क्यों ऊंचा उठा होता है? क्योंकि इस पर ग्राहक का नाम, ठीक है, या उसके लिए निर्धारित की गई संख्या लिखी हुई होती है। ठीक है, जो उसे संख्या दी गई हुई है कि इस वाले संख्या नंबर का फोल्डर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, या उसके नाम से, ग्राहक का नाम का से फोल्डर बनाया जाता है। ठीक है, इन फोल्डरों को खड़ी अवस्था में रखा जाता है। देखो आपको दिख रहा है, ये जो हमारा आगे पिछला वाला भाग है, आगे वाले भाग से बड़ा होता है, क्योंकि उस पर हमारा ग्राहक का नाम लिखा होता है या उसका, ठीक है, नंबर संख्या, जैसे EDC दिख रही है ना आपको। इस प्रकार से हमारे फोल्डरों को रखा जाता है। अब हमारा संकेत कार्ड का क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमारे बहुत सारे फोल्डर होते हैं, उनको हम आसानी से ढूंढ नहीं पाते हैं फोल्डरों को। तो जहाँ फोल्डरों को हम इस प्रकार से लगाते हैं, संकेत कार्डों को इस प्रकार से लगाते हैं ताकि वो हमें जिसका फोल्डर है वो आसानी से मिल सके। ठीक है, इन पर संख्या, अक्षर, विषय तथा नगर का नाम लिखा हुआ होता है। संख्या लिखी हुई होती है, केवल फोल्डर संख्या यहाँ पे है। अक्षर लिखा हुआ होता है कि ये इस नाम का फोल्डर के लिए संकेत कार्ड है। विषय लिखा हुआ होता है और नगर का नाम लिखा हुआ होता है, नगर का नाम भी होता है। समझाया? ठीक है, संकेत कार्ड का यूज क्यों करते हैं? संकेत कार्ड का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम फोल्डरों को आसानी से ढूंढ सकें। फोल्डरों पे आपकी अक्षर, ठीक है, संख्या, विषय तथा नगर का नाम लिखा हुआ होता है। इन फोल्डरों को ढूंढने के लिए इनको कई भागों में बांटा जाता है। जो दराज होती है, दराज में बहुत सारे फोल्डर लगे होते हैं, तो उनको कई भागों में बांट दिया जाता है ताकि फोल्डरों को आसानी से ढूंढा जा सके। ठीक है, फोर्थ है आपका अनुपस्थित कार्ड का यूज कब करते हैं? ये भी मोटे कागज का बना हुआ आता है। अनुपस्थित कार्ड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे किसी फोल्डर को वहाँ से निकाल लिया जाता है, तो हम भूल जाते हैं कि हमने वो फोल्डर निकाला है या नहीं,
तो उससे हमें काफ़ी सहायता मिलती है अगर हम उसकी जगह पर अनुपस्थिति कार्ड दे देते हैं। या तो हमें वो कार्ड दोबारा से रखना फोल्डर, तब उसमें हमें सहायता मिल जाती है, या फिर उसे निकालना ही है तो उसकी जगह अनुपस्थिति कार्ड हम लगा देते हैं। इस अनुपस्थिति कार्ड पर फोल्डर का नंबर, फोल्डर निकालने की तिथि तथा समय, फोल्डर निकालने वाले व्यक्ति का नाम, किसने फोल्डर निकाला उसका फोल्डर अनुपस्थिति कार्ड पर लिखा हुआ होता है। देखो फोल्डर नंबर, कौन सा फोल्डर निकाला है, तिथि, किस तारीख को निकाला है, किस समय पर निकाला है, किस व्यक्ति ने निकाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी अनुपस्थिति कार्ड में लिखी हुई होती हैं। अगला है आपका स्थानांतरण पेटियाँ। स्थानांतरण पेटियाँ का मतलब होता है अगर हमारी दराज भर गई है, ठीक है, तो उस दराज में से हम फोल्डरों को निकाल के संदूक या पेटी में रख देते हैं। इस पर निर्देश अनुसार जैसे कि नाम, समय, तिथि आदि के रूप में डॉक्यूमेंट बना दिए जाते हैं, जिससे आवश्यकता समय फोल्डरों को बाहर निकालने में कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, संदूक में से ये सब चीज़ें आपकी लिख दी जाती है जिससे कि आसानी से हम स्थानांतरण पेटी से इनको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने दो, कल हम पढ़ेंगे फोल्डरों को दराज में रखने की विधि या क्रम। ठीक है, ओके, थैंक्स बच्चों।